Good morning to everyone. Welcome. Welcome. तो सेकंड इंडक्शन भी सेकंड इंडक्शन पे एक ही प्रॉब्लम लिया, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं, तो वहाँ पे हम स्टॉप कर रहे। अगर इनकेस आपका कोई प्रॉब्लम है सेकंड इंडक्शन में तो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ, लेकिन प्रॉब्लम सब ज़्यादा नहीं ले रहे, वो एक ही प्रॉब्लम बस हो गया। लेंगे हम बाद में, कभी हमें टाइम हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक हम चालू कर रहे हैं आज, वो है जिसको बोलना है फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट इंडक्शन है सेकंड इंडक्शन के बारे में कुछ डाउट है तो बोल सकते हो। नेक्स्ट है सेकंड प्रिंसिपल। क्या समझाना है, मतलब एग्जांपल या फिर वो कंसेप्ट में समझा? कंसेप्ट में समझा, ठीक है। देखो सेकंड प्रिंसिपल में हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, कोई भी एक स्टेटमेंट है, मान लो कोई भी स्टेटमेंट है कि स्टेटमेंट मेरा ये है कि 5 इंटू या फिर 10, 10 इंटू k या फिर 10 इंटू n, एन छोड़े एन वापस आएगा वहाँ पे, 10 इंटू p इज डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 5। ओके, तो ये 10 वेयर p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब p क्या हमारा होगा, नेचुरल नंबर। तो ये जो है एक नंबर नहीं, एक सीक्वेंस हो जाएगा आपका। जब p हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा तो ये जो 10p है वो हमारा सीक्वेंस हो जाएगा। और वो सीक्वेंस कैसे होगा, 10, 20, 30 अप टू इंफिनिटी तक, बराबर। यही है वो सीक्वेंस होगा अगर हम p नेचुरल नंबर से रन करोगे तो। क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 2 3, तो एक बार 1 पुट करोगे तो 10 मिलेगा, एक बार 2 पुट करोगे तो 2 20 30। और उन्होंने स्टेटमेंट दिया है सपोज कि ये जो सीक्वेंस है वो डिविजिबल बाय 5, अभी है या नहीं वो हमें पता नहीं, एक्चुअली में है वो, लेकिन हमें क्या करना है, वो प्रूफ करना है। तो प्रूफ हम क्या करते हैं, कभी भी इंडक्शन क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि हम सारे टर्म्स के लिए वन बाय वन मैन्युअली प्रूफ नहीं कर सकते कि बाबा चलो 10 को डिवाइड करके देखता हूँ 5 से तो डिविजिबल है, फिर 20 को देखता हूँ, फिर 30 को। तो ऐसे हम इंफिनिटी तक करते नहीं बैठ सकते ना, हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ जनरल प्रूफ करना पड़ेगा उसको। तो इसलिए हम 3 स्टेप में उसको डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा होता है, फर्स्ट स्टेप ये एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे मैं इंफिनिटी लिख देता। तो ये पूरे टर्म्स क्या है, डिविजिबल बाय 5, ऐसे आपको प्रूफ करना है। आपको अगर उसका प्रूफ देना है कि ये पूरा टर्म जो है या ये पूरा सीक्वेंस है वो डिविजिबल बाय 5, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम सिर्फ पहला नंबर जो है उसके लिए चेक करेंगे, मैन्युअली चेक करेंगे कि वो डिविजिबल बाय 5 है क्या। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप में जो ये फर्स्ट नंबर है ये वाला, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ऐसे करते यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे केथ नंबर है। ये लेटर क्यों ले रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं ना नंबर कौन सा, हम कुछ डायरेक्टली नहीं ले सकते, या 100 हो या 1000 हो, क्योंकि यहाँ पे बीच में कितने नंबर से वो पता नहीं, इसलिए मैं एक जनरल के लिया। फिर के बाद एक नंबर है मेरा, एम नंबर है, बराबर। फिर एम के बाद कोई हो सकता है m+1, ठीक है। के छोड़ो, के पहले मैं ये लेता हूँ, एम का पहला कौन सा होगा, m-1, मतलब आपका और थोड़ा आपको इजी जाएगा। फिर एम, फिर m+1, ऐसे कहाँ तक जाएगा, इंफिनिटी तक। तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट नंबर है उसके लिए हम मैन्युअली चेक करेंगे कि वो स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है कि नहीं। तो स्टेटमेंट में क्या दिया है कि वो नंबर डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, तो 10 इज डिविजिबल बाय 5, मतलब स्टेटमेंट जो स्टेप 1 है हमारा वो मतलब ट्रू है, बराबर। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है फर्स्ट स्टेप के लिए, तो हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, ऐसा मान के चलेंगे कि यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक जितने भी नंबर्स है m-1 तक, अभी m तो अननोन है, वो कहाँ तक वो पता नहीं, लेकिन वहां तक जितने भी नंबर है वो सारे नंबर डिविजिबल बाय 5 है, ऐसा हम मान के चलेंगे, बराबर। वो हम प्रूफ नहीं करे, वो हम क्या करें, अज्यूम करें कि चलो मान लिया मैंने कि यहाँ तक सारे नंबर डिविजिबल बाय 5, कहाँ तक, m-1 तक, मतलब यहाँ पे 50 आएगा अप टू यहाँ तक, जो भी नंबर आएगा वहां तक। फिर हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि ये जो नंबर है यहाँ पे जाएगा,
ये नंबर का पोजीशन होगा एम पोजीशन, एम पोजीशन होगा। तो उस नंबर के लिए हम अगेन चेक करेंगे मैन्युअली कि वो नंबर डिविजिबल बाय 5 है या नहीं। तो अगर वो डिविजिबल बाय 5 होता है, इसका मतलब ये होगा कि हमारा पूरा जो सीक्वेंस है अप टू इंफिनिटी तक, वो सारे के सारे टर्म्स डिविजिबल बाय 5 हो जाएंगे। अगर वो नहीं होता है तो फिर स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा, मतलब सारे टर्म्स डिविजिबल बाय 5 होंगे या नहीं होंगे, मतलब कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, ऐसा उसका मीनिंग होगा। तो ये जो mth नंबर रहेगा आपका, यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा उसको आपको प्रूव करना है, तो डिविजिबल बाय 5 है या नहीं। तो मान लो कोई भी एक नंबर है, मान लो मैं स्टार, डबल स्टार या ट्रिपल स्टार लेता हूँ, तो इसको आपको मैन्युअली चेक करना है कि वो डिविजिबल बाय 5 है कि नहीं। लेकिन हम हमारा जो सेकंड स्टेप है जहाँ पे हमने अज्यूम किया है, उसके हम हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि सेकंड स्टेप में हमें क्या बोला है कि यहाँ तक सारे नंबर्स का डिविजिबल बाय 5 है। तो ऐसा हो सकता है ना कि ये स्टार को हम किसी दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो स्टार की जगह मैं कुछ नंबर ही लेता हूँ, पर्टिकुलर नंबर, ये मान लो कि 1000 है, तो फिर 1000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, किसी भी दो नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ, मान लो कि 200 इंटू 5 ऐसे लिख सकता हूँ। लेकिन यह हमें पता नहीं कि ये डिविजिबल बाय 5 है या नहीं। अभी मैन्युअली चेक कर रहे हैं, मतलब उसको डिवाइड नहीं करना कैलकुलेटर में, उसका कोई प्रूफ देना पड़ेगा आपको कि ये डिविजिबल बाय 5 है या नहीं। लेकिन हमने अगर इसको ऐसे लिखा है 200 इंटू 5, तो इन दोनों नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन तो मेरे पास है ना, क्योंकि सेकंड स्टेप में मैंने क्या अज्यूम किया है कि यहाँ तक जितने भी नंबर्स है वो सारे डिविजिबल बाय 5 है, ये मैंने सेकंड स्टेप में अज्यूम किया है। तो जो 205 है वो हमेशा 1000 से लेस ही होगा, मतलब एम से लेस होगा, इसी रेंज में आएगा ना। एम के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर रहेंगे उसी नंबर के किसी नंबर में रहेगा वो। तो वहां तक अगर सारे नंबर डिविजिबल 5 है, तो ये नंबर भी डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो एम से लेस है। क्योंकि ये जो नंबर है, एम पोजीशन पे जो नंबर है, उससे जितने भी लेस नंबर है उसके लिए हमने अज्यूम किया सेकंड स्टेप में, तो ये तो डिविजिबल बाय 5 हो गया। ये भी उससे ही लेस है, दोनों नंबर क्या है उससे लेस है, तो ये भी क्या हो जाएगा डिविजिबल बाय 5। तो इन दोनों को कंबाइन करके मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो उसका रिजल्टेंट नंबर है ये डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। मतलब इसको आपको प्रूव करना है, आपको वो सब ऐसा क्लियरली तो दिख रहा है 1000 डिविजिबल 5, लेकिन हम हमारे पास नंबर तो इनफाइनाइट नंबर है, हर एक नंबर के लिए पॉसिबल नहीं होगा इसे चेक करना, तो हमें ऐसे एक जनरल प्रूफ देना पड़ता है। बस इतना ही डिफरेंस है। फर्स्ट प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट केथ स्टेप को अज्यूम करते हैं, और सेकंड प्रिंसिपल पे अप टू केथ तक अज्यूम करते हैं, बस बाकी डिफरेंस कुछ नहीं। फिर भी आप अगर प्रैक्टिस करोगे एग्जाम्पल के कहीं पे आपको मिलेगा इंटरनेट पे, तो हो जाएगा आपको, मतलब जो भी आपका डाउट है। ठीक है, तो ओके, नेक्स्ट है हम देख रहे हैं अभी प्रीफर कोड। प्रीफर कोड, एक्चुअली प्रीफर को लिखते कैसे, इंग्लिश में अलग लिखते हैं उसको, शायद ऐसे लिखते हैं प्रीफर कोड। यहाँ पे डबल एफ होगा या फिर डबल आई होगा, वो एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन उनका जो जर्मन लैंग्वेज है वहाँ पे ऐसे लिखते हैं, वो प्रीफर कोड लिखते हैं। ठीक है, उससे कोई मैटर नहीं इतना, तो कैसे भी लिखने दो। तो प्रीफर कोड मतलब क्या कि प्रीफर कोड हमेशा ट्री का मतलब निकाला जाता है। जो हमारा ट्री रहता है, ग्राफ ग्राफ में मतलब ट्री रहता है, तो उसको हम क्या करते हैं, कोडेड फॉर्म में उसको लिखते हैं। क्योंकि अगर बड़े बड़े ट्री है तो आप उसको अगर मतलब उतना स्पेस लगता है, तो उसको हम क्या करते हैं, एक छोटा उसको कोड कोड के फॉर्म में लिखते हैं, किसी नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, फिर उसको वापस डिकोड करके उसको हम वापस से ट्री उसका ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं देखते हैं हम, कि कोई भी ट्री हो, कितना भी बड़ा ट्री हो, उसको एक नंबर के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, एनकोड कर सकते हैं। तो राइट डाउन एग्जांपल, इसका कोई मैं डेफिनेशन वगैरह नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट एग्जांपल लिखो। फाइंड प्रीफर कोड, फाइंड प्रीफर कोड ऑफ द फॉलोइंग ट्री। अभी ट्री तो आपको सबको पता है, मैं उस दिन आपको एक्सप्लेन किया है कि ट्री मीन्स कनेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, जो कनेक्टेड होना चाहिए और उसके उसमें किसी भी तरह से साइकिल फॉर्म नहीं होना चाहिए, या 3 साइकिल हो या 4 साइकिल, लेकिन साइकिल फॉर्म नहीं होना चाहिए और वो कनेक्टेड होना चाहिए। फाइंड प्रीफर कोड ऑफ फॉलोइंग ट्री, कोई भी ट्री हो उसको हम एक कोडेड फॉर्म में जनरेट कर सकते हैं। तो कैसे करना है, उसका एक शॉर्टकट भी है, लेकिन पहले हम लॉन्ग कट से सॉल्व करेंगे उसको, फिर बाद में आप शॉर्टकट ढूंढ सकते हैं। देखो, ट्री ड्रॉ करो पहले यहाँ पे।
फाइंड प्रीफर कोड ऑफ फॉलोइंग ट्री। यहाँ पे मैं ट्री ड्रॉ करो 2 6 5 4 एक सेकेंड, मुझे ना अलग अलग एजेस ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि जब डिलीट करूंगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। सुन रहे हो ना सारे लोग? कुछ हो गया? सुन रहे हो ना? नहीं नहीं, प्रीति मैडम के लेक्चर में कोई किसी का तो कुछ प्रॉब्लम हुआ था ना, तो मैं भी चेक कर रहा हूँ कि मेरे लेक्चर में कितने शो थे। चलो, कौन था वो? अच्छा ठीक है, तो ये है आपका। हम्म। नहीं तो ऑफलाइन में कैसे होता है, ज्यादा शोर शराबा करते हैं यार, फिर आप ऑनलाइन में हमको बोलना पड़ता है कि बोलेगा जो। अच्छा आप तो बोलते हो, आईटी वालों को बहुत इरिटेट करते हैं, उनको कम से कम 3 बार बोलना पड़ता है तभी उनको जाके सुनाई देता है कि सामने वाला कुछ बोल रहा है, फिर वो रिप्लाई करता है। ठीक है चलो खैर, ये है आपका ट्री। तो इससे आपको क्या करना है, कोड लिखना है, या फिर प्रिफर कोड बोलते हैं हम उसको, प्रिफर कोड में उसको लिखना है। मतलब इतना ड्रॉ करने की हमें जरूरत नहीं, कोई भी ट्री हो बड़ा, हम उसको एक कोड फॉर्म, कोडेड फॉर्म में उसको जनरेट कर सकते हैं। तो देखो क्या करना है यहाँ पे, मतलब जो ट्री के जो लीव्स है वो है, मतलब जो लीफ बोलते हैं, लीफ नोड बोलते हैं, वो है यहाँ पे ये 2 है, ये 5 है, 8 है, 9 है एंड 7, ये सारे लीफ नोड है, बराबर। तो इसमें से आपको देखना है कि जो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट लेबल है जिसको, उसको हमें देखना है। तो इसमें से जो स्मॉलेस्ट है वो है 2, बराबर। फिर उसका यूनिक नेबर जो है, यूनिक मतलब उसका नेबर यूनिक ही रहेगा क्योंकि ये ट्री है, ट्री में किसी भी लीफ नोड का यूनिक ही होगा नेबर, कोई दो नेबर नहीं हो सकता। देखो ये 1 जो है, ये 1 के नेबर दो है, एक 8 है और एक 5, लेकिन वो लीफ नोड नहीं है। जो लीफ रहेगा उसका एक यूनिक ही नेबर होगा। तो जो स्मॉलेस्ट है उसका यूनिक नेबर आपको देखना है। तो यहाँ पे जो 2 है वो स्मॉलेस्ट है और उसका यूनिक नेबर क्या है, 6 है। ओके, तो फिर आपको क्या करना है, इस एज को डिलीट करना है। कौन से एज को? इस एज को डिलीट करना है, और प्रिफर कोड में आपको लिखना है 6। ओके, मतलब कोड अभी जनरेट नहीं हुआ, मतलब फर्स्ट उसका डिजिट है 6। वापस आपको क्या करना है, अगेन लीफ नोड आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे कौन कौन से बचेंगे, फिर 5, ये तो डिलीट कर दिया ना, 5 8 9 एंड 7, उसमें से स्मॉलेस्ट देखना है आपको 5, स्मॉलेस्ट है 5। फिर उसका जो यूनिक नेबर है वो आपको देखना है, अगेन वो 6 आ रहा है, फिर यहाँ पे आपको लिखना है 6, फिर इसको हम डिलीट करेंगे। ओके, अगेन आपको देखना है स्मॉलेस्ट, फिर उसका नेबर, ऐसे करते करते आपको कोड जनरेट करना है। तो हम प्रॉपर सॉल्यूशन पहले लिखते हैं, ये पहले ट्री आप ड्रॉ करो, फिर मैं इसको इरेक्ट कर लेता हूँ, फिर इसको प्रॉपर कैसे सॉल्व करना है वो हम देखते हैं। मतलब एक कॉलम के फॉर्म में इसको लिखना है। आपने ड्रॉ किया ट्री, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्यूशन जब हम लिखेंगे प्रॉपर आंसर शीट से, कभी फ्यूचर में लिखोगे तो आपको कॉलम बनाना है। फर्स्ट है ट्री, उसके बाद लीफ नोड, या फिर आप लीफ लिख सकते हैं। फिर उसके बाद लिखना है स्मॉलेस्ट। अभी यहाँ पे ना मुझे ट्री के लिए थोड़ी जगह ज़्यादा लगेगी, थोड़ा इसको ऐसे लिख देता हूँ, लीफ ट्री। उसके बाद आएगा स्मॉलेस्ट लेबल, स्मॉलेस्ट लेबल डिलीटेड, ऐसे कुछ है उसमें, लेकिन यहाँ इतना नहीं लिख रहा हूँ मैं। फिर यहाँ पे आएगा यूनिक नेबर, यूनिक नेबर, और फिर लास्ट में आएगा प्रीफर कोड। लास्ट में यहाँ पे होगा प्रीफर कोड। तो देखो ये फर्स्ट जो है कॉलम, वहाँ पे आपको ट्री ड्रॉ करना पड़ेगा एक छोटे साइज में। तो यहाँ पे मैं ऐसे कुछ
ओके, ऐसा था। यहाँ पे 2 है, 6 है, 5 है, 4, 1, 8, 3, 7, 9। फिर यहाँ पे लीफ आपको लिखना है, लीफ के कॉलम में कौन कौन से 2, 5, 9, 7 एंड 8। ओके, उसमें से स्मॉलेस्ट है 2, फिर 2 को डिलीट करना है। यूनिक नेबर क्या है? 2 का यूनिक नेबर है 6, तो यहाँ पे 6 आएगा। फिर प्रिफर कोड में वो 6 आ जाएगा। ओके, ये फर्स्ट स्टेप होगा आपका। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो हमारा स्मॉलेस्ट नेबर था उसको डिलीट कर देना है, मीन्स इस एज को हमें डिलीट कर देना है, बराबर। तो जो सेकेंड हमारा एंट्री रहेगा रो में, वहाँ पे आपको क्या करेगा, डिलीटेड वो जो ट्री है वो अगेन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, मीन्स यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी ऊपर का मैं रब की किया क्योंकि मुझे उतनी जगह मिलनी चाहिए। तो फिर आपका सेकेंड टाइम कैसे आएगा, सेकेंड रो में या ऐसे कुछ आएगा, बराबर, या ऐसे आपका ट्री होगा। फिर जो नोड वर्टाइसेस है 7, 4, 1, 8, 6 एंड 5, उसमें से अगर आपको लीफ नोड देखने हैं तो लीफ नोड क्या है, यहाँ पे 9 है, 7 है, फिर कौन कौन सा है बोलो, 9, 7, 5, 8 और बन जाएगा। ट्री का लीफ आपको पता होना चाहिए ना, लीफ इसको बोलते हैं, ट्री का जो लीफ नोड रहता है, यहाँ पे ट्री खत्म होता है, 6 कैसे होगा, वो तो बीच में है। ओके, इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट है 5, और 5 का यूनिक नेबर अगेन 6 है। फिर प्रिफर कोड क्या आएगा, देखो यहाँ पे प्रिफर कोड क्या होगा, 6, 6, क्योंकि पहले वाला ये 6 था, वापिस उसके सामने आपको 6 लिखना है। ओके, अगेन थर्ड रो में आपका क्या होगा, इसको डिलीट करना पड़ेगा, किसको, ये वाला जो हमने एज लिया था स्मॉलेस्ट लेवल, उसे डिलीट करेंगे हम। तो मैं यहीं पे कर देता हूँ, ऐसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। फिर इसको लीफ कॉलम में आएगा, या भी मैं ऊपर लिख देता हूँ, पहले वाला 6 एंड 6, 6, यहाँ पे आएगा 9, 7, 6 एंड 8। इसमें स्मॉलेस्ट है अगेन 6 है, यूनिक नेबर है 4 है, तो प्रीफर कोड गया होगा आपका 6, 6, 4। ओके, अगेन इसको डिलीट करेंगे, इस एज को। तो आपके क्या पास क्या बच रहा है, या ऐसे था ना। फिर इसको डिलीट करने के बाद बोलो, आप डायरेक्टली बोल सकते हो, अब इतना लिखने की जरूरत नहीं, प्रीफर कोड आप डायरेक्टली जनरेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ 6, 6, 4। हाँ, 4 के बाद क्या आएगा, प्रीफर कोड में बोलो डायरेक्ट, वो जाने दो, 3 आएगा। 3 के बाद क्या आएगा, हम्म, 3 के बाद 1। ओके, फिर 1 के बाद कैसा था हुआ, 1 के बाद 1 के बाद क्या आएगा, 4, फिर 3। ओके, फिर यहाँ पे खत्म होता है, ये आपको लास्ट वाले जो 2 है वर्टाइसेस या फिर एक एज है, उसका कोई नहीं लिखना है, क्योंकि वो लास्ट में एंड हम करते हैं, जब फ्री रहता है तो उसके क्या बोलते हैं। इसलिए अगर आपका, हाँ, ओके, एक मिनट, मैं पूरा वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि बाकी लोग अगर स्टार्टिंग से भी नहीं समझा होगा तो वो समझ सकते हैं।
9 7 3 4 1 8 2 6 5। ओके, तो अभी मैं जो बता रहा हूँ वो प्रॉपर नहीं बता रहा हूँ, जस्ट शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको। प्रॉपर कैसे लिखना है मैं करने कॉलम आपको लिख के दिया। आपको क्या करना है, इसमें से स्मॉलेस्ट देखना है, स्मॉलेस्ट है 2 है, और जो लीफ नोड में जो स्मॉलेस्ट है वो 2 है। फिर 2 का जो नेबर रहेगा उसको लिखना है, तो 2 का नेबर रहेगा 6। ओके, फिर उसको हम डिलीट करेंगे इसको। फिर अगेन इसमें से आपको स्मॉलेस्ट लीफ देखना है, तो स्मॉलेस्ट लीफ है यहाँ पे, ये 9 है, ये 7 है, 8 है, ये 5 है, तो स्मॉलेस्ट है 5। फिर 5 का जो यूनिक नेबर है वो है 6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। फिर इसको अगेन डिलीट करेंगे। अगेन इसमें से स्मॉलेस्ट आएगा आपका 9 7 6 8, स्मॉलेस्ट आपका 6। तो फिर 6 का जो यूनिक नेबर है वो है 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। फिर इस एज को हम डिलीट करेंगे। अगर इसमें से स्मॉलेस्ट है 8 9 7, स्मॉलेस्ट है आपका 7, तो 7 का यूनिट कौन सा है, 3 है, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। अगेन इसको हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे उस एज को। अब इसमें से स्मॉलेस्ट है 8, तो 8 का यूनिट है 1, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर इसको डिलीट करेंगे। फिर अगेन इन दोनों में से स्मॉलेस्ट है 1, और 1 का यूनिट है 4, सॉरी नेबर है 4, तो वहाँ पे 4 लिखेंगे। फिर इस एज को हम डिलीट करेंगे, और यहाँ पे दोनों में से स्मॉलेस्ट है 9 एंड 4 में से 4, और उसका यूनिट है 3। फिर यहाँ पे आके हमें रुकना, ये लास्ट वाले दो हमें कंसिडर नहीं करना। तो जितना ट्री के जितने वर्टाइसेस रहेंगे उससे दो कम, मतलब अगर ट्री के वर्टाइसेस n है तो आपका जो प्रीफर कोड बनेगा वो होगा n-2 का होगा। तो यहाँ पे ट्री में थे 3 4 6 7 8 9 थे, तो ये आपका हो जाएगा 7 का, जो कि 7 का प्रीफर कोड बन गया है। तो ऐसे आपको क्या करना है, प्रीफर कोड जनरेट करना है। मतलब आप सिंपल शॉर्टकट आसानी से इसको बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉपर लिखना है तो उसमें कॉलम सबको लिखने पड़ेंगे, जितने 5 कॉलम थे। पहला था ट्री, सेकंड लीफ, थर्ड है स्मॉलेस्ट लेबल, फिर उसके बाद यूनिक नेबर, उसके बाद प्रीफर कोड। ठीक, क्लियर है अभी? ओके, तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, फिर आप ट्राई कीजिए। एक सेकंड है। फाइंड प्रीफर कोड ऑफ द फॉलोइंग ट्री। ट्री है कुछ ऐसे। इसका बोलो प्रीफर कोड क्या आएगा। 1 2 1 2 2 5। ओके, ओके, तो आप 1 2 1 3 3 5 ना। ठीक है। तो ये ट्री से हो गया प्रीफर कोड, लेकिन अभी अगर हमको कोड दिया है तो उसको प्रीफर ट्री भी आपको आना चाहिए जरा। मतलब दोनों तरीके से आपको आना चाहिए, प्रीफर ट्री से प्रीफर कोड, एंड कोड से ट्री। तो वो तो हम देखेंगे ट्री से, सॉरी कोड से ट्री नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन अभी एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ।
ये इसी का थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। अभी आपको करना है ट्री टू कोड, 1, 14, 4, 7, 2। आज आपके 4 लेक्चर है टोटल। और ठीक है, तो मैं भी जल्दी छोड़ूंगा। 39, क्योंकि आपको दिन भर डेटा चाहिए ना बाकी कुछ चीज़ देखने के लिए, इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो, तो नहीं चाहिए। ऐसा ही सकते हैं, अकेला मैं ही बोरिंग हुआ ऐसा लगता है, मेरे पास सिर्फ मोबाइल डेटा। चलो इसका जो है फिक्सर कोड बना है। मैं तब तक अटेंडेंस चेक कर देता हूँ। और अटेंडेंस हमेशा, अगर इनकेस मैं सेकंड मतलब सेकंड टाइम अगर ज्वाइन कर लेता हूँ जूम मीटिंग 40 मिनट के बाद, तो सेकंड टाइम जब ज्वाइन होते हैं ना, वही अटेंडेंस मेरे इसमें काउंट होता है। तो आप कोई लोग अगर नहीं जान देते तो आप भी से ध्यान में रखो। अक्षय दुबे, अनुप्रिया, दर्शन, मुफीस, दर्शन ऑप्शन ना, रोहित, साहिल, शार्दुल। यस। ओके, बोलो क्या है कोड इसका। फाइव रिपीट जाएगा। करके देखो ना। ठीक है, करके देखो, कहीं कुछ प्रॉब्लम आता है तो देख लूंगा क्या प्रॉब्लम आता है। हम्म।
हम्म, बोलो 7। हम्म, 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 4 के बाद 1 ना। ओके। हम्म, 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 ओके। और किसी का कुछ डिफरेंट है? ऑलमोस्ट करेक्ट है आपका, लेकिन फिर भी देखते कुछ है क्या। फर्स्ट तो देखो, फर्स्ट आएगा आपका 7, तो मैं 7 लिख देता हूँ। फिर बाद में आपको 11 मिलेगा बरा। फिर ये 11। नेक्स्ट आपको मिलना चाहिए कौन? 12 मिलना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद कौन है? 7 है ना, 7 के पास है 4। सॉरी, सॉरी, 11। 11 के पास 4। ओके। फिर 4 के बाद आएगा आपका 1। फिर आ रहा है 11। फिर 13। 13, 5। फिर 6 आ रहा है। अगेन 6। अगेन 6 आ रहा है। फिर 6, फिर 1। ठीक है, ये आपका कोड है यहाँ पे। लास्ट वाले 2 कंसिडर नहीं कर। ठीक है, चलो, थैंक यू।